परफेक्ट कोई नहीं होता। हेलो एवरीवन, नमस्कार। देखिए क्या होता है, कोई कितने भी टाइम से कोई भी काम कर रहा है, बट कोई ना कोई काम हर किसी के लिए न्यू होता है। जब हम किसी काम को स्टार्टिंग में करते हैं तो हम क्या सोचते हैं, या फिर हम स्टार्टिंग में हेजिटेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। सेम एक्सरसाइज में भी ऐसा है कि कुछ लोग चाहते हैं कि मैं परफेक्ट नहीं कर पाती, परफेक्ट नहीं कर पाता, तो मुझे वो चीज़ नहीं करनी। ऐसा नहीं है। अब मेरा आपको पता है कि मेरी वेट लॉस जर्नी चल रही है, बट प्लस में मुझे 12 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एक्सरसाइज में ही। बट कुछ एक्सरसाइजेज मेरे लिए भी ऐसी हैं जो चैलेंजेबल है मेरे लिए, और मैं भी उनको नहीं कर पाती। तो आज मैं आपके सामने मैं 2-3 एक्सरसाइज मेरी आज ऐसी रहेंगी जिनको मैं नहीं कर पाती। जैसे आप अभी देखिए, मैं बैलेंस बनाने की कोशिश करूँगी पूरा, और मुझसे बैलेंस नहीं बन पा रहा है। देखिए मुझे पूरा वेट अपना, अब देखिए ये एक्सरसाइज कुछ लोगों के लिए इतनी ज़्यादा इजी होगी कि वो इसमें एक्सपर्ट होंगे, बट मैं आज इसको अपनी लाइफ में पहली बार कर रही हूँ। तो मतलब मैंने की ये एक्सरसाइज काफ़ी पहले की थी, बहुत साल पहले स्टार्टिंग में जो मैं एक्सरसाइज करना स्टार्ट करती थी तब। अब देखिए मेरा बैलेंस आप देखो कितनी डिफ़िकल्टी मुझे हो रही है। मैं आपको ये चीज़ जस्ट इसीलिए ये शो करना, देखिए अब मेरा बैलेंस कैसे बिगड़ रहा है, तो मैं आपको यही शो करना चाहती हूँ कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, आपको डिमोटिवेट नहीं होना। बट एक चीज़ है, अब मैं इसमें बार बार हार रही हूँ, बार बार मैं बैलेंस नहीं बना पा रही। देखिए डड़म गिरी ना इतनी तेज से तो फिर मैंने हाथ में बाजू पहन ली, मुझे हाथ में दर्द हुआ, फिर मैं बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही हूँ। और हालांकि मैंने बैलेंस बना लिया है, बट मैं पहली बार कर रही हूँ। तो प्रॉपर जो मैं हूँ, मैं जिस तरीके से मैं अपनी एक्सरसाइजेज में फ्लुएंट होना चाहती हूँ, धड़ाम से फिर से मैं गिर गई एकदम ऊपर से ही। तो मुझे परफेक्शन चाहिए होती है एक्सरसाइज में प्रैक्टिस के बाद। तो मैं इस एक्सरसाइज में अब इसको धीरे धीरे अपना प्रैक्टिस में लेके आऊँगी, और मुझे इसमें फ्लुएंट होना है। बट मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ कि आपको डिमोटिवेट नहीं होना। अब मैं बार बार गिर रही हूँ, मैं हार रही हूँ, बट फिर भी मैंने अपने आप पे ठाना है कि मैं इसका 12-12 का एक सेट ज़रूर करूँगी, और आज ही मैं करूँगी। आप लगभग मुझे देख रहे हैं 3-4 मिनट से मैं इसमें प्रैक्टिस कर रही हूँ, लगी हुई हूँ, और अभी भी ये कंप्लीट जो है परफेक्ट नहीं है, क्योंकि हैंड्स का मूवमेंट जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ कंप्लीट नहीं हो पा रहा। हाथ में भी मुझे पूरा प्रेशर आया, तो बैलेंस जैसे नहीं बना। बट मैं फिर भी इसको करूँगी, हार नहीं माननी। बस मैं आपको यही बोल रही हूँ, आप ओवरवेट हैं या आप स्टार्टिंग में एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करनी है, करते ही रहना है। अब मैं इतने टाइम से कर रही हूँ, तो मुझे देखो ना, मुझे भी तो डिमोटिवेट होना चाहिए कि मैं इतने टाइम से एक्सरसाइजेज करती हूँ और मैं अपनी बॉडी का वेट जो है होल्ड नहीं कर पा रही हूँ एक हैंड पे। तो कितनी बड़ी बात है मेरे लिए। तो मैंने इसको बीच में एक गैप लेके 12 टाइम किया, बट मैं इस साइड से इसको परफेक्ट करने की कोशिश करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो 11 टाइम्स मैंने इसको इस साइड से किया। अब जब मैं इस साइड कर रही हूँ, ठीक है, मेरे हैंड्स का मूवमेंट नहीं हुआ, बट मैंने बैलेंस अपनी बॉडी को किया। तो मेरा आपको ये शो करने का इंटेंशन यही है, आज की एक्सरसाइज में जो मेरे एफर्ट्स थे, मेरा फेलियर था, मैंने आपको इसीलिए शो किया कि मैं हिम्मत नहीं हारी, मैंने फिर भी किया। तो आपको सेम ऐसे ही करना है। कोई भी एक्सरसाइज आपके लिए पेनफुल रहेगी, कोई भी परफेक्ट नहीं रहेगी, तो भी आपको वो करनी है, चाहे आपसे जैसे भी हो। आप उसमें हिम्मत कर रहे हैं, आपकी कैलोरीज उसमें बर्न हो रही है, प्लस में आप सीख रहे हैं। तो जब आप किसी एक्सरसाइज को सीखने में भी अपना स्टेमिना आपका बिल्ड होता है, आपकी कैलोरीज उसमें भी बर्न होती है। तो आपको ये नहीं सोचना कि टोटली यही है, गिव अप नहीं करना, मेहनत करते रहना है। और एक तरीके से जो ओवरवेट होते हैं उनके साथ ये इशू हो जाता है कि वो गिर जाते हैं, या उनसे कोई एक्सरसाइज अच्छे से नहीं हो पाती। इस एक्सरसाइज में आपको सांस छोड़ते हुए आना है।
ये आपको 15-15 दोनों साइड के लेग से करना है। तो मैं यही बोल रही थी कि आपको जब आपका बैलेंस नहीं बन पाता, आप जब ओवरवेट हैं, तो उसमें आपको कोई भी अपने आप को डिमोटिवेट नहीं होना, बुरा नहीं मानना कि मेरे से ये हो नहीं पा रही यार, जिसको मैं देख रही हूँ वो बिल्कुल अच्छे से कर पा रहे हैं इस एक्सरसाइज को। कोई भी नहीं, सब प्रैक्टिस से ही करते हैं, सबको प्रैक्टिस से ही एक्सरसाइज जाती हैं। अब आप मेरी कोई भी एक्सरसाइज देख रहे हैं, कोई मुझे एक दिन में तो प्रैक्टिस हुई नहीं होगी, और जो आज मैंने की है, अभी नेक्स्ट एक दो एक्सरसाइजेज और ऐसी आएंगी अभी, जैसे इस वाली में भी अभी देखना, ये भी मैं पहली बार कर रही हूँ, और एक्सरसाइज नंबर 4 भी मैं पहली बार ही करूँगी, ये भी आज मैं पहली बार। अभी आप देखिए मेरा बैलेंस, इसमें भी देखिए मेरा हाथ कहाँ गए एकदम से बिल्कुल पीछे। तो सबके साथ होती हैं ये चीज़ें, कोई भी परफेक्ट नहीं है। प्रैक्टिस करने से धीरे धीरे आपके अंदर फ्लुएंसी आ जाती है हर काम को लेके, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो कोई भी आपको अपने आप में बस छोड़ना नहीं है, काम को करते रहना है। एक दिन धीरे धीरे आप उसमें इतने परफेक्ट हो जाएंगे, इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि आप मे भी सबसे बेटर आप कर पाएँ। तो अपने आप को कभी कम नहीं समझना किसी भी चीज़ में। और ये मैं सिर्फ एक्सरसाइज में नहीं बोल रही, ये मोटिवेशन आप अपने हर काम के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये सोच जो है, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, एक हाथ पे आपको अपना पूरा बैलेंस बनाना है। तो धीरे धीरे ये भी मेरा प्रैक्टिस में आ जाएगी। और वैसे भी दुनिया में इतनी सारी एक्सरसाइजेज हैं, हर किसी को हर कोई एक्सरसाइजेज नहीं आती। हर कोई जब पहली बार अपने रूटीन से थोड़ा अलग एक्सरसाइज चूज करते हो, तो उसमें हमें प्रैक्टिस चाहिए ही होती है। अब आप जो एक्सरसाइज पहले से करते आ रहे हैं, आपको उसमें एक्स्ट्रा ऐड ऑन करनी है, तो थोड़ा सा आपको मेहनत लगेगी, और थोड़ा सा आप उसमें फील करेंगे कि हाँ ये मुझसे नहीं हो पा रही एक बार में। सांस छोड़ते हुए साइड में आना है। बॉडी को आप अपना थोड़ा सा पीछे की साइड पुश करें। हर एक एक्सरसाइज के बाद आपको रेस्ट लेना है प्रॉपर। अब ये एक्सरसाइज नंबर 5 में मुझे फिर से बैलेंस का सेम यूज हुआ। उसमें हमें एल्बो को फोल्ड करके बैलेंस बनाना था, और इसमें हैंड को स्ट्रेट रख के मुझे अपना बैलेंस बनाना है। देखिए मेरा बैलेंस कैसे बिगड़ रहा है। सांस छोड़ते हुए हैंड आपका डाउन साइड आएगा। देखिए मैं कैसे एकदम से ऊपर से ही मैं नीचे गिरी। तो ये है भाई मैं, और मुझे रियलिटी देखो, मैं आपके साथ आज तक जितना भी शेयर अभी तक मैंने अपना वेट लॉस जर्नी में किया है, मैंने आपके साथ अपनी रियलिटी ही दिखाई है। जो एक्सरसाइजेज मुझसे परफेक्टली हो रही है वो मैं आपको परफेक्ट तरीके से कर रही हूँ, ठीक है। और भाई जो मैंने आज ऐड किया है अपनी न्यू, मैं उसमें धड़म धड़म गिर रही हूँ, बैलेंस मुझसे नहीं बन पा रहा, तो भाई मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि सिर्फ, बट मेरा मेन मोटिव पता है क्या है, कि आप सब के लिए, कि हाँ मैं भी एक्सरसाइजेज में, सारी एक्सरसाइजेज मुझे भी नहीं आती है ना, तो ये सब चीज़ें हैं। बस टाइम एक दिन मैं अपना अगर पर्सनल बोलूँ तो मुझे ना किसी भी एक्सरसाइज को एक दिन में मुझे मेहनत लगती है उसको प्रैक्टिस करने में, एक ही दिन। नेक्स्ट डे मैं उस एक्सरसाइज को कर लेती हूँ, क्योंकि मैं गिव अप नहीं करती, मैं उसको उस दिन सीख के ही छोड़ती हूँ। जैसा आपने मुझे भी देखा, मैं गिरी पहली एक्सरसाइज में भी, फिर तीसरी में भी मुझे इशू हुआ, और अब 5th में भी मुझे इशू हो रहा है। बट मैं देखो बार बार संभल रही हूँ, गिर के फिर संभलती हूँ, फिर मैं पूरे सेट्स करती हूँ। जितना मैं अपने मन में ठानती हूँ ना कि मुझे इतने सेट्स करने हैं, तो मुझे करने हैं।
तो बस आप भी ऐसे मोटिवेट रहें और डेफिनेटली एक दिन ऐसा होगा कि आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे कि हाँ मेरा वेट लॉस कम हो गया है, मैं अभी हेल्दी फील कर रही हूँ, कर रहा हूँ। आप जो भी मुझे देख रहे हैं, सीरियसली मैं कोई भी एक्सरसाइज आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ कि ऐसी कि जिनसे रिजल्ट ना मिलता हो। ठीक है, मैटर करता है आपके बॉडी वेट पे, आपकी स्ट्रेंथ पे कि आप कौन सी एक्सरसाइज कर पाते हैं। बट वो मैंने आपको हमेशा बोला है कि आपको ये नहीं सोचना कि जो जो एक्सरसाइज ये करिए वो हमें सारी ही करनी है। मैं हमेशा आपको एक्सरसाइज जितनी भी शेयर करती हूँ, आप उनमें से मैं बोलती हूँ कि आप उनमें से पिक करें कि हाँ मुझे ये अच्छी लगी है, मुझे ये वाली अच्छी लगी है। आप उनमें अपने आप को परफेक्ट करें। ठीक है। और जितने आपसे सेट्स हो पाते हैं किसी भी एक्सरसाइज के, आपको उतना ही करना है। और अभी मैं फाइनली इस एक्सरसाइज में मैंने अपना बैलेंस जो है, अपने आप को मैं गिरी भी नहीं हूँ, अपने आप को मैंने आराम से होल्ड करके ही मैं ज़मीन पे आई हूँ। तो धीरे धीरे हो जाती है प्रैक्टिस। और कोई भी काम किसी के लिए ना ऐसा नहीं होता कि भाई इसने कर लिया और मैं नहीं कर सकता या मैं नहीं कर सकती। जब कोई इंसान अपने आप में ठान लेना कि हाँ मुझे ये काम करना है, चाहे वो कोई भी काम हो, वो उसको करके ही रहता है। बस मैटर है हमारे मन में हम उसको किस तरीके से ले रहे हैं। सांस भरते हो आपको आपके पेट को हवा में ही रखना है, ज़मीन पे टच नहीं करना है। आप होल्ड भी कर सकते हैं ब्रीथ को रोक के हुए। सांस लेते हो आपको स्ट्रेच होना है, सांस छोड़ते हो आपको पीछे की साइड आना है। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। आपके कमर पे पीछे जो बड़ा के नीचे फैट इकट्ठा हो जाता है, या फिर जेंट्स को भी जब उनका वेट बढ़ता है तो कमर के पीछे यहाँ पे फैट लटक जाता है, ये उसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। प्लस में आपके पेट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सांस भरते हुए आपको आपकी बॉडी को आगे पुश करना है, आपको बैलेंस बना के रखना है और पूरा फोकस आपके एब्स पे होना है। मतलब आपको सारा जो स्ट्रेंथ है आपके बेली फैट पे आपको फील करना है। आपके हाथों पे जोर नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत आता है वो चलता है, बट पूरा जोर आपको कोशिश करना है कि अपने पेट को आप सिकोड़ के रखेंगे तो सारा वेट जो रहेगा वो ज़्यादातर आपकी पेट पे ही आपको फील होगा। प्रॉपर रेस्ट लेने के बाद आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज नंबर 8 में आपको सांस भरते हुए लेग को बाहर लेके आना है एंड आपके शोल्डर को आपको टच करना है।
थोड़ी एडवांस है एक्सरसाइजेज, बट ऐसा नहीं कि आप इनको नहीं कर पाएंगे। ओवरवेट है उनको मैं बोलती हूँ कि आप इसको थोड़ा इग्नोर करें। आप पहले वॉक करें अपना, धीरे धीरे आप अपनी बॉडी का स्टेमिना बिल्ड करें। आप स्टेयर्स चढ़ें, आप एक दिन में 7 पैड़ी चढ़ें, 8 पैड़ी चढ़ें, या पूरा आपके घर में जितना भी आपका जीना है आप उस पर प्रैक्टिस करें उतरने की, चढ़ने की। उससे आपका स्टेमिना जो है बहुत ज़्यादा बिल्ड होता है, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा आपकी बिल्ड होती है, आपका ब्रीदिंग सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है उससे। तो आपको जीना, स्टेयर्स का यूज हमेशा करना चाहिए। अगर आप, ठीक है, आप ऑफिस जा रहे हैं, कुछ भी जा रहे हैं, आप लेट हो रहे हैं, आप जैसे भी है, बट आप अपने घर में भी आप नॉर्मल जीने का यूज करें एक्सरसाइज के लिए। 2-3 बार चढ़े, 2-3 बार उतरे, धीरे धीरे आपका स्टेमिना बनता चला जाएगा। और एक्सरसाइज में स्टेमिना ही सबसे ज़्यादा मेन मैटर करता है आपके एक्सरसाइज टाइम को बढ़ाने के लिए। ठीक है, आपको ये चीज़ ज़रूर करनी है। सांस छोड़ते हुए आपकी लेग आपके शोल्डर के पास आएगी। सांस भरते हुए आपको लेग्स को ओपन करना है। वीडियो आपको नॉलेज लेवल लगी हो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। पहली बार आप चैनल पे आए तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं आप, अगर आपको मेरे साथ बने रहना है।